हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। टॉपिक का नाम है परसेंटेज, है ना। बेसिकली ये कॉमर्शियल अर्थमेटिक का पार्ट है ना। चेक बोर्ड में सिलेबस में है, वो भी देख सकते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो देखिए, हम लोग जब बात करते हैं परसेंटेज की, ठीक है, परसेंटेज की, ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है परसेंट। परसेंट से परसेंटेज, ठीक है। दो वर्ड से मिला है पर और सेंट। पर का मतलब क्या होता है? प्रति इकाई, है ना। सेंट का मतलब 100, ठीक है। तो प्रति 100, प्रति 100, ठीक है, इसको जब हम लोग बोलते हैं वो परसेंटेज होता है। जैसे मैं कह रहा हूं 20%, क्या कह रहा हूं? 20%, तो इसका क्या मतलब हुआ? 20 आउट ऑफ 100, मतलब 100 का 20 अगर हम लोग ले ले तो वो हो जाएगा 20%, ठीक है। उसी तरह मैं बात कर रहा हूँ 5%, ठीक है। तो 5% का मतलब हो गया क्या? 100 में 5, ठीक है। तो जब किसी चीज को 100 के रूप में एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है, तो वो हमारा परसेंटेज कहलाएगा, ठीक है। अगर डेफिनेशन को देखें तो देखिए क्या बोलता है, कहता है परसेंटेज इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। परसेंटेज क्या है? एक तरीका है जिसके द्वारा नंबर को इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ 100। मैंने फ्रैक्शन ऑफ 100 लिखा है ना। 20% का मतलब 20/100, 5% मतलब 5/100, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे आपने स्कोर किया है 80 मार्क्स, कितना स्कोर किया? 80 मार्क्स, किसमें से? आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे? बोलते हैं फ्रैक्शन में अगर लिखें 80/100, इसका क्या मतलब हो गया? ये बात कर रहा है 80% का, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज है। क्लियर? सिंपल तरीके से समझिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं परसेंटेज में, ठीक है। क्या रूल्स है भाई? कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, ठीक है। एक परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में आपको बदलना है। जैसे कैसे बदलेंगे? देखिए, हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए 15% है, तो करना क्या है? डिवाइड कर देना 100 से और परसेंटेज का साइन को हटा देना है। मतलब 15 है, 15 लिखेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। हो गया इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। स्मॉलेस्ट फॉर्म में आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे 3 5 15, 25 100, मतलब 3/20, ठीक है। तो 15% और 3/20 का मीनिंग एक ही है। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए 75% है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 75/100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा 3 हमारा 20, 3/4। क्या हो जाएगा इसका? 3/4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। क्लियर है? अब सवाल आता है कि सर अगर फ्रैक्शन है, क्या है? फ्रैक्शन है, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में आपके पास दिया हुआ है और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज में, तो सिंपल सा है। क्या है भाई? जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में 4 वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 3/4 था ना। फ्रैक्शन हमारे यहाँ पे लिए थे 3/4, तो क्या है? इसे 3/4 इंटू कर देंगे इसमें 100, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए तो? 4 से डिवाइड कर 25, 25 3 75%, ठीक है। मतलब जब हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो सिंपली जो नंबर है नीचे उसमें डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए 100 से, मतलब डिनोमिनेटर में 100 लिखिए, परसेंटेज का साइन हटा दीजिए, ठीक है। और जब हम एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस परसेंटेज में हम क्या करेंगे? इनटू कर देंगे 100 को, ठीक है। आगे देखिए, अब है कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। अगर डेसिमल दिया हुआ है मतलब 0.35 है, 0.45 है, ठीक है, इसको आप चाहते हैं परसेंटेज में बदलना, तो क्या करोगे? 0.35 को इंटू कर देंगे 100 से, कितना आएगा? 35। दिस इज द परसेंटेज, ठीक है। 0.45 इंटू 100 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? आपका 45% हो जाएगा।
ठीक है। तो डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल है, बड़ा ही सिंपल तरीके से परसेंटेज का आपको पूरा मीनिंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब है कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू डेसिमल फॉर्म। अगर परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए 40% है, इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में करना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 40/100। मैंने भी बताया था ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, बस डिनोमिनेटर में 100 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 0.4। तो परसेंटेज को भी हम लोग इस प्रकार से डेसिमल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। जैसे 75% है, तो 75% का मतलब 75/100 लिखेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0.75, है ना। तो ये है बेसिक किसका, परसेंटेज का, है ना। कई बार ना बच्चे कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं कि कन्वर्ट कैसे करें परसेंटेज को, है ना। तो ये हो गया हमारा ये। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा कुछ इसमें क्वेश्चन के टाइप, राइट। टाइप 1, पहला टाइप का सवाल तो ये रहेगा, है ना, कि आपको दिया हुआ रह सकता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हमें बनाना है, ठीक है, तो पहले देखिए आंसर क्या आएगा, 20 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जब परसेंटेज निकाले तो 20 आना चाहिए। व्हाट परसेंट ऑफ 80 बोला है, मान लेते हैं भाई x परसेंटेज होगा, x परसेंट ऑफ 80, ऑफ का मतलब इनटू होता है, ठीक है। तो x परसेंट इंटू 80 इक्वल्स कितना होगा, 20। इसका क्या मतलब हुआ, x परसेंटेज का मतलब सबसे पहले आपको निकालना सिर्फ x है ना, ठीक है। क्या होगा हमारा, x/100 इंटू 80 इक्वल्स 20। क्या हो गया, 80x इक्वल्स 2000, x इक्वल्स क्या होगा, 2000 डिवाइडेड बाय 80। ये कैंसल, बचा कितना, 100/4 मतलब 25, ठीक है। मतलब 80 का 25% जो है वो क्या होगा, वो होगा 20, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। एक तरह का क्वेश्चन मैं और बताता हूं, है ना। टाइप नंबर 2, टाइप 2, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट ऑफ विच 20% इज ₹40, ठीक है। क्या होगा, कहता है अमाउंट निकालना है कि जिसका 20% हो जाए ₹40, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, सिंपल है इसका फंडा। आप कितना आएगा हमारा, 40 आएगा, तो 40 इंटू हम लोग यहाँ पे कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट है, 20, ठीक है। देखो याद रखिएगा क्या करना है, अमाउंट ऑफ विच 20% इज 40, मतलब परसेंटेज अमाउंट जो है 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंट। जो परसेंट रेट है उसको मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, परसेंटेज, इसको ऐसे लिख देते हैं, परसेंटेज वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट परसेंट, ठीक है। जो परसेंटेज रेट है उससे डिवाइड कर देना है। क्या होगा, ये 0 0 कैंसल हो गया, इसको 5 आया, तो 40 इंटू 4 मतलब 200, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्लियर है, कहीं समस्या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 का 20% कितना होगा, 40 होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज का जो सिंपल चीजें हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज ये पार्ट 1 था, है ना। आगे का पार्ट भी मैं आपके पास लेकर के आऊंगा, कृपया करके उसके लिए आप इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।